हेलो सभी लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका सभी को स्वागत है। अभी तक जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं वो सारा आप देख चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी। आप जानते होंगे ना रिसर्च मतलब क्या है। रिसर्च में मेरा पेन ले लेता हूँ एक बार। क्या आप जानते हो ना रिसर्च मतलब क्या है, रिसर्च का योगदान क्या है, रिसर्च क्यों करते हैं हर एक व्यक्ति, रिसर्च में क्या उनका उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या ये एडवर्टाइज कर सकता है। रिसर्च का मतलब ये है। रिसर्च मतलब कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नया आविष्कार करना, वही रिसर्च माना जाता है ना। किसी के ऊपर भी हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर करके उनका स्टडी करना, वो भी रिसर्च होता है। इस रिसर्च के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक साधारण का उदाहरण दे सकता हूँ। कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी तक नहीं निकाला गया। रिसर्च कितना टाइम टेक कर रहा है, नियरली 2 इयर्स बोल रहे हैं कि ये रिसर्च और ये वैक्सीन नियरली 2 इयर्स लगेगा वो इन्वेंट करने के लिए। हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब कब ये फॉर्मुलेट हुआ है। नेशनल रिसर्च पॉलिसी कब ये फॉर्मुलेट है? 2011 में रिसर्च पॉलिसी फॉर्मुलेट हुआ है, जो कि मेडिकल की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा कम मूल्य में हमको मिल रहा है। कौन सा चीज़? मेडिसिन्स। वही हमारा रिसर्च का एक पहला योगदान है। उसका ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है वो हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये नोट कीजिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP कब लागू हुआ है? 2002 में रिवीजन हुआ है। 1982 में लागू हो गया था, लेकिन 2002 में इम्प्लीमेंट हुआ है और रिवीजन हुआ है। इसके अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से आता है NRHM, और भारत भी निर्माण इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि डिफरेंट एक्ट्स में पढ़ चुके हैं हम हेल्थ के बारे में। हेल्थ डिफरेंट एक्ट्स जो कि लीगल एक्ट में पढ़े हैं हम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़े हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा मालूम, मेरे को बहुत मीन्स आई हैव रिमेंबर्ड दैट आई हैव स्टडीड अबाउट फूड सिक्योरिटी एक्ट में के बारे में पढ़ा था मैं लीगल एक्ट में, जो कि मेरा पिछला वीडियो में था और बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देख लीजिए एक बार। इसमें NRGH और NRHM में आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन भी इनका हाथ दिया है। किसका? नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, नेशनल पॉलिसी फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड नंबर पॉइंट ये बोल रहा है, तो फोस्टर द इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन इन हेल्थ रिसर्च इंक्लूडिंग ऑल डिपार्टमेंट्स विद इन द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या है, सभी रिसर्च लोग प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, अंडर गवर्नमेंट भी आ सकते हैं, जो कि पढ़ाई में रिसर्च में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा चुके होंगे। उनको वैक्सीन निकाल, ये देखिए वैक्सीन डायग्नोसिस, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, जो कि नई टेक्नोलॉजी के यूज़ माध्यम से हम बायोलॉजिकल के माध्यम से, फार्मासिस्ट के माध्यम से हम नया टेक्नोलॉजी का योगदान, नए टेक्नोलॉजी का और वैक्सीन का आविष्कार भी कर सकते हैं इस रिसर्च के माध्यम से, जो कि नेशनल पॉलिसीज़ के अंडर आता है। थर्ड पॉइंट, टू मैनेज मार्जिनलाइज वल्नरेबल डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब है कि उनका कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हमको देना है, जैसे कि ड्रग्स, मेडिकल ड्रग्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक पब्लिक सेक्टर में मुफ्त में दिया जाता है। अगर जाने तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इधर क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो गवर्नमेंट भी नहीं है, आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट माना जाता है। जो भी फंड्स आता है उनको वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी आता है, जो कि हम भी देते हैं उनको। वो प्राइवेट सेक्टर, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, रिसर्च के माध्यम से हॉस्पिटल भी हो सकता है, और रिसर्च में भी उनका योगदान बहुत है। अगर छठवां पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है, हेल्थ पॉलिसीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल मैकेनिज्म एंड स्ट्रैटेजिक का वर्णन किया गया है 5th नंबर एंड 6th नंबर पॉइंट में। अगर हम देखें तो द पॉलिसी मेकिंग फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शंस, ये सारा प्रिस्क्रिप्शंस है जो कि इंडियन पॉलिसी रिसर्च में आता है। पहला पॉइंट है क्रिएट ए नेशनल हेल्थ रिसर्च सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशिंग नेशनल हेल्थ रिसर्च मैनेजमेंट फॉर्म, एंड थर्ड पॉइंट है ऑपरेशनलाइज टू 10 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम। ये सारा किस में आता है? प्रिस्क्रिप्शंस में आता है। इम्पॉर्टेंट है मेंस के तरफ से। और अगर आ गया तो क्वेश्चन क्या क्या आएगा, अगर आएगा तो NRHM के बारे में आ रहेगा, और NDG और IRH का एक प्रीलिम्स में भी MCQ भी आ सकता है, और रिवीजन कब हुआ था वो भी आ सकता है।
पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का कोएगुलेशन में क्या होगा, उनका आविष्कार करने में, वैक्सीन थेरेपी और मेडिकल डिवाइस आविष्कार करने में उनका योगदान क्या है, वो सारा किस में आएगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ में आएगा। आशा करता हूँ कि मैं आपको ठीक तरह से समझ आ चुका है और ठीक तरह से मैं समझ भी चुका हूँ कि आपको आ गया है। धन्यवाद मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका